दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेटा के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही होगा कि 90% रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में लॉस करते हैं। और अब दोस्तों इसी वजह से इंडिया के बिगेस्ट एक्सचेंज के सीईओ यानी कि एनएससी के सीईओ ने एक बड़ा सजेशन दिया है सेबी को, जो कि है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाने का मार्केट के अंदर, यानी कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए और एलिजिबल होना पड़ेगा। तो क्या एफएनओ बैन हो जाएगा इंडिया के अंदर या सिर्फ रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं? उन्होंने क्या कुछ दोस्तों सेबी को सजेशन दिया है एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, वो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं क्या आखिर न्यूज है क्या। तो आपको बता दूं कि एनएससी के एमडी एंड सीईओ जो कि है अभिषेक कुमार चौहान, उन्होंने ये सजेस्ट करा है दोस्तों सेबी को मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया ला दो एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। जी हाँ, ये काफी बड़ा अपडेट है दोस्तों हर एक ट्रेडर्स के लिए। और उन्होंने क्लियरली ये बोला है इन अ डेवलपिंग कंट्री, यानी कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके अंदर लोअर इनकम ग्रुप शुड नॉट लूज मनी इन स्पेकुलेशन। मतलब कि दोस्तों मिडिल क्लास लोग जितने भी है वो खास करके एफएनओ के अंदर स्पेकुलेशन करने लगते हैं, यानी कि तुक्के से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में, और काफी बड़ा लॉस हो जाता है उनका। और यही रीजन की वजह से दोस्तों उन्होंने ये बोला है सेबी को कि इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया होना ही चाहिए मार्केट में। सेफ गार्ड्स आर नेसेसरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये दोस्तों कि ये एक प्रपोजल है उनके तरफ, यानी कि एनएससी की तरफ से एक प्रपोजल है सेबी को। ये फाइनल रूल अभी नहीं आया है, ये फाइनल रूल तो दोस्तों सेबी ही लेगा। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब सेबी इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये ऐसा क्यों बोला है उन्होंने फिर, क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि ऐसा क्यों बोला है तो हो सकता है कि सेबी आगे जाकर ये स्टेप ले भी ले। तो आपको बता दो दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू सेबी डेटा, यानी कि सेबी के खुद का ही डेटा है कि 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लूज मनी इन एफएनओ, ये आपको भी शायद पता ही होगा। एंड गवर्नमेंट डेटा सजेस्ट, गवर्नमेंट के हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया का एफएनओ ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है, यानी कि कितना ज्यादा उसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है, वो इंडिया की जीडीपी से 500 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है आज के दिन। यानी कि काफी बड़ा नंबर हो चुका है दोस्तों आज के दिन एफएनओ ट्रेडिंग इंडिया के अंदर। दैट मीन्स स्पेकुलेशन लेवल इज एक्सट्रीमली हाई। ये इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है दोस्तों कि मार्केट में लोग ज्यादातर स्पेकुलेशन करने लगते हैं, यानी कि तुक्के पर ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिससे उन्हें काफी बड़ा लॉस हो जाता है। और यही रीजन की वजह से ये इतना बड़ा प्रपोजल दिया गया है एनएससी की तरफ से। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एनएससी के सीईओ ने क्या प्रपोज करा है सेबी को, जो कि हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने दोस्तों ये बोला है कि इंडिया को भी सिंगापुर एंड यूएस जैसा मॉडल ला देना चाहिए मार्केट के अंदर एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। तो अगर देखें कि सिंगापुर और यूएस के अंदर कैसा मॉडल चल रहा है, तो सबसे पहला दोस्तों फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिनिमम उतना अमाउंट होना चाहिए जो उन्होंने सेट करा है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होता है। ये एक क्राइटेरिया है, तो वैसा इंडिया में भी ला सकते हैं। दूसरा है नॉलेज टेस्ट रिक्वायर्ड, यानी कि आपकी एग्जाम ली जाएगी एफएनओ ट्रेडिंग में एंटर होने से पहले, अगर आप वो क्लियर करते हो तभी आपको एंट्री दी जाएगी उसके अंदर। थर्ड है सुटेबिलिटी चेक रिक्वायर्ड, मतलब कि और भी चीजें कुछ चेक होंगी आपके बारे में, तभी जाकर आपको एंट्री मिलेगी एफएनओ ट्रेडिंग करने के लिए। ओनली देन डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स आर अलाउड। तो फ्यूचर में दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया अगर इस चीज को एक्वायर करता है तो आपको भी मिनिमम इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा सेबी को, नॉलेज सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा एंड एलिजिबल होना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी दोस्तों ये फाइनल रूल तो नहीं आया है, लेकिन सिग्नल हमें क्लियर दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर भी, और रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर अभी तक सेबी ने क्या क्या स्टेप लिए हैं एफएनओ ट्रेडिंग के लिए इंडिया के अंदर। सबसे पहला दोस्तों रिसर्च स्टेप की बात करें तो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आपको पता ही होगा कि बजट के अंदर एसटीटी इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली। इससे दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग को कम करने के लिए किया गया है, ताकि लोग कम एफएनओ ट्रेडिंग करें, क्योंकि उन्हें एसटीटी ज्यादा देना पड़ेगा आपसे। तो ये एक बड़ा चेंज ये हुआ है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट रूल मॉडिफाई करा है, रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स टाइट हो चुके हैं एंड फंडिंग रूल्स भी टाइट हो चुके हैं, यानी कि लेवरेज वगैरह भी काफी टाइट कर दिया है अब से। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फ्यूचर एसटीटी इंक्रीज फ्रॉम 0.02% टू 0.05%, एंड ऑप्शन के अंदर भी ये चीज इंक्रीज कर दी गई है। तो ये सब चीजों का दोस्तों गोल एक ही है, रिड्यूस शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन इन एफएनओ ट्रेडिंग। तो ये काफी बड़ी चीज है दोस्तों, ऑलरेडी से भी ये सारी चीजें कर चुका है एफएनओ ट्रेडिंग को कम करने के लिए इंडिया के अंदर। और अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा एफएनओ ट्रेडिंग इंडिया में। तो अब बात कर लेते हैं क्या एफएनओ ट्रेडिंग बैन भी हो सकता है। इसके बारे में भी दोस्तों एनएससी के सीईओ ने क्लियरली जवाब दे दिया है कि नहीं, ये बैन तो नहीं होने वाला है इंडिया में। हालांकि रूल स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लेकिन बैन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीईओ ने ये भी बोला है इन नेक्स्ट 20 to 50 ईयर्स डेरिवेटिव विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट, मतलब कि 20 से 50 साल के अंदर डेरिवेटिव यानी कि एफएनओ मार्केट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यही रीजन है दोस्तों कि ये बैन तो होने वाला नहीं है, बस इसके अंदर रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि रिटेल पार्टिसिपेशन में भी रेगुलेटेड एंड फ्री एंट्री मॉडल में चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो अगर दोस्तों आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो लेवरेज को समझो, रिस्क को समझो एंड कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करो, ब्लाइंड ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करो।
तो यही था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी क्या इंडिया में एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के लिए नॉलेज टेस्ट आना चाहिए या नहीं? आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। एंड अगर आप डेली ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।